जब पहली बार हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास लेकर आए, अग्नि की साक्षी करा के हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। सुग्रीव और राम कौन हो गए? जोर से, कौन हो गए? मित्र। कौन हो गए? सखा, मित्र हो गए। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी ने कहा, सुग्रीव मित्र, अब तुम हमारे मित्र हो, ये बताओ कि तुम इस जंगल में इस पर्वत पर क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मेरा एक भाई है, बाली उसका नाम है, एक मैं नाम का दानव आता है और मेरे भाई को युद्ध की चुनौती देता है। मैं अपने भाई के साथ चला, मेरा भाई और वह मैं दानव दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं और मेरा भाई बोला कि सुग्रीव, 15 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं अब नहीं आऊंगा। बाली उस गुफा में घुस गया। मैं दानव से युद्ध करते करते लगभग महीना बीत गया। तब सुग्रीव को लगा कि भैया ने बोला था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 माह तक इंतजार किया। जब बाली नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। गुफा का मुंह बंद करके सुग्रीव शिला रख करके आए तो उनके लोगों ने, मंत्री संतरियों ने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया और जैसे ही सुग्रीव राजा बनकर बैठे कि तभी बाली आ गया। और बाली को लगा, अच्छा तू मुझे मरवा करके मेरी सत्ता लेना चाहता है। सुग्रीव की एक बात ना सुनी बाली ने और मारना स्टार्ट कर दिया। मारता गया, प्राण निकल जाएंगे सुग्रीव के, इतना मारा, सुग्रीव प्राण बचाकर भागा। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव चढ़े, वहां श्राप के कारण बाली आया नहीं करता था। अब राम जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार दिया, मारा। अच्छा ये बताओ, गलती किसकी थी, बाली की थी कि सुग्रीव की थी? जोर से, किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना, और सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? 1 माह। हाँ, किया ना इंतजार। तो सुग्रीव और बाली को एक बार आपस में बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए? देखो लड़ाइयां क्यों होती हैं? जब बड़ा भाई छोटे की सुनता ही नहीं है और छोटा बड़े की सुनता ही नहीं है तो लड़ाइयां होती हैं। इसलिए कहता हूं, आपसी मतभेद मनभेद हो तो आपस में एक बार बैठकर सुलझाने का प्रयास तो करो भैया। बाली को एक बार सुग्रीव के पास बैठकर बोलना तो था कि भैया इतनी भी जल्दी क्या थी कि तू राजा बन गया? वो बताता कि मैं नहीं बना, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया। लेकिन बाली ने एक बार भी सुग्रीव की बात नहीं सुनी। याद रखना, झगड़े तब होते हैं जब आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। और लड़ाइयों में अक्सर ये होता है कि आदमी अपना ही अपना बोलता है, सामने वाले को बोलने का मौका, इसी चक्कर में लड़ाइयां होती हैं। चलो फिर क्या हुआ? बाली चला गया और सुग्रीव पर्वत पर रहने लग गए। पत्नी जो सुग्रीव की थी वो भी अब बाली के पास थी। अब राम जी ने कहा कि ये तो बाली ने बड़ा गलत किया, तुम्हारा पक्ष सुने बिना तुम्हें निकाल दिया और तुम्हारी पत्नी भी वापस नहीं की कि चल भाई तू चला गया तो अपनी पत्नी लेके जा। पत्नी भी कब्जा कर ली। तब राम जी को गुस्सा आया और राम जी ने प्रतिज्ञा ली, सुनो सुग्रीव, मित्र से कहा, सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। राम क्या ले रहे हैं? जोर से, क्या ले रहे हैं? प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे हैं? बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही, एक बाण से मैं बाली को मारूंगा। और राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती,
राम जो कह देते हैं सो कह देते हैं। तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। किसको मारने की प्रतिज्ञा की? जोर से, मारूंगा। चलो ये होगी ना प्रतिज्ञा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? राम जी ने सुग्रीव को भेजा, जाओ ललकारो। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा। युद्ध के लिए बाली आया और सुग्रीव और बाली की फिर लड़ाई हुई। इस बार फिर सुग्रीव पिट करके आ गए। राम जी बोले, बाली सुग्रीव बोला, प्रभु हमें पता था आप नहीं मार पाओगे, देखो आपने नहीं मारा, उसने हमें खूब मारा। तब राम जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। सुनो, तुम दोनों दिखने में एक से थे, इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा, क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। पर भगवान को भ्रम किस बात का हुआ? जब सुग्रीव और बाली आपस में लड़ रहे थे, तब राम अपने भैया भरत को याद करने लगे कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर आ गया, और एक भाई ये है जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो राम जी को भ्रम हो गया कि मैं कहीं त्रेता युग में हूं कि कलयुग में चला गया। ये कलयुग तो नहीं आ गया कि भाई भाई आपस में इस तरह। तो ये भ्रम हो गया कि राम जी को लगा मैं कलयुग में तो नहीं आ गया। दूसरी बार राम जी ने अपनी माला पहनाई और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे बाली से। राम जी ने एक बाण मारा। अच्छा ये बताओ, जब राम जी ने बाण मारा तो छिप करके मारा। राम जी सामने से भी तो बाण मार सकते थे, सामने से खड़े होकर भी तो राम जी बाली से युद्ध कर सकते थे। अच्छा ये बताओ, राम जी ने सामने से बाण क्यों नहीं मारा? सुनो, एक बात बताओ मेरी मां, क्या राम जी बाली को सामने से नहीं मार सकते थे? आमने सामने से। कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा हो जाता था, बाली की आधी सामने वाले की आधी शक्ति बाली पे चली जाती थी, ऐसा सुनने में आता है। अब भगवान चाहते मारना तो शक्ति आ भी जाती तो क्या हो जाता? भगवान के तो संकल्प से काम हो जाता है। तो राम जी की शक्ति बाली पर चली जाती, ये बात ठीक नहीं लग रही है। भगवान है ना, भगवान की शक्ति थोड़ी कोई चुरा सकता है। अच्छा, राम जी ने तो देखो, बाली अपने आप में, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बाली अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को कांख में दबाए रखता था। उसे किसी की आधी शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो सुनी गई बातों से ये बात चल पड़ी कि बाली के पास ऐसी कोई वरदान था कि सामने वाले की ताकत आ जाए। ऐसा कहीं लिखा हुआ ये दास ने तो नहीं पाया, कहीं लिखा हो तो अलग विषय है। तो बात समझने की ये है कि राम जी की शक्ति आ भी जाती तो बाली तब भी मर जाता, क्योंकि राम जी देखो, हिरण्याक्ष ने कितना वरदान मांग रखा था। हिरण्यकश्यपु ने, ना दिन को मरू, ना रात के मरू, ना ऐसे अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। फिर भी भगवान नरसिंह ने मारा कि नहीं? तो भगवान के आगे चतुराई किसकी चलती है? तो बाली की चतुराई चल नहीं सकती थी। राम चाहते तो सामने से मार देते। अच्छा, राम जी के सामने एक समस्या थी। समस्या ये नहीं थी कि बाली कि राम जी की शक्ति बाली पे चली जाती, समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि यदि राम जी बाली के सामने खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी धनुष बाण लेकर के बाली को मारने बाली के सामने खड़े होते तो बाली क्या करता जानते हो? बाली तुरंत दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली और राम जी की कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं। क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? कोई विवाद था? एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी नहीं, बाली की दुश्मनी राम से नहीं है, तो बाली राम जी के चरण में चला जाता, प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपका हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता
तो क्या राम जी बाली को मारते? क्योंकि राम जी का दूसरा वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, यदि प्राणी मेरे सन्मुख आ जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी शरण में आ जाए तो राम जी कहते हैं कि मैं उसका त्याग, राम जी का दूसरा वचन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो फिर राम जी बाली को ना मारते, नहीं मारते ना, क्योंकि राम जी का वचन है कि शरण में आए हुए को मैं मारता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली शरण में आ जाता राम जी की और राम जी उसे ना मारते तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता कि नहीं? सुग्रीव को कौन सा वचन दे चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते, वो शरण में आ जाता तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा राम जी ने हमें धोखा दे दिया, राम जी ने हमें। फिर सुग्रीव राम जी पर कौन सा आरोप लगाता कि इन्होंने तो मित्रता को कलंकित कर दिया, अपने मित्र को वचन दिया था मारूंगा और मारा नहीं, तो फिर मित्रता पे उंगली उड़ जाती। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? राम जी दोनों तरफ से अब फंस गए। यदि मारते हैं तो शरण में आए हुए को मार नहीं सकते, यदि बाली शरण में आता है तो, और नहीं मारते तो सुग्रीव कहेगा कि लो आपने वचन दिया था अपने मित्र को और देखो लगता है आपने बाली से हाथ इसलिए मिला लिया क्योंकि बाली ज्यादा शक्तिशाली है, आपकी पत्नी को ढूंढने में बाली ज्यादा मदद कर देगा। तो सुग्रीव सबसे ऐसा कहता तो कौन मुंह पकड़ता? इसलिए राम जी ने कहा कि भाई मैं बाली के सामने जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं तो शरण में आएगा नहीं, और शरण में आएगा नहीं तो फिर क्षमा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मार देता हूं ताकि जमाना ये तो पूछेगी कि राम ने छिप कर के क्यों मारा। अच्छा अब राम जी पर दो आरोप लगने वाले हैं। पहला आरोप कि राम जी ने छिप के क्यों मारा, जो कि लगा, और यदि सामने से मारते और बाली शरण में आता तो फिर राम जी पर आरोप लगता मित्र को धोखा देने का। अब मुझे आप बताइए कि दोनों आरोपों को मैं तराजू में रख रहा हूं। एक आरोप राम जी पर यह है कि मित्र को धोखा दिया, और दूसरा आरोप यह है कि छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोपों को रखकर तौला जाए तो बताइए किस आरोप का पलड़ा भारी होगा? बोलो कौन सा आरोप भारी होगा? कलंक, मित्र को धोखा देने का पलड़ा। इसलिए राम जी को लगा कि जमाना मुझे मित्र को धोखा देने वाला ना कहे, पीछे से क्यों मारा, समाज पूछता रहेगा, मैं कह दूंगा कि मित्र की रक्षा के लिए यदि धोखे से पीछे से भी मारना पड़े तो मैं भक्त का पक्ष लेता हूं, मैं भक्त का पक्षधर हूं, भक्त के लिए आगे पीछे से जहां खड़े होकर मारना पड़े मैं मारूंगा। इसलिए ये आरोप बना है आज तक कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। तो राम जी ने कहा यही आरोप तो लगाएंगे दुनिया वाले, छिपके क्यों मारा, तो लगाते रहना, क्योंकि अब आरोप तो दोनों तरफ से लगते, तो मित्र को धोखा दे नहीं सकते, इसलिए मित्र को धोखा दिया नहीं जाता। अच्छा अब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी। तब राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि भी लोक जोई, और ताही बधे कछु पाप ना होई। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, सुग्रीव भीम भैया ने दुर्योधन को, भीम ने गदा कहां मारी जांग में, तो भीम भैया ने दुर्योधन को कैसे मारा? अधर्म से। अर्जुन ने कर्ण को कैसे मारा? बोलो। अच्छा कौरवों ने अभिमन्यु को कैसे मारा था? हाँ, जब आपने अधर्म किया है तो हमसे धर्म की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो राम जी ने बाली से कहा, बाली तुम ही बताओ क्या अपने भाई की पत्नी को रख लेना धर्म है? तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, क्या ये धर्म है? तो बाली बोला मैं तो बंदर हूं, वो बंदर का क्या धर्म, बंदर तो बंदर है। तब राम जी बोले ना, तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम सामान्य बंदर होते
तो तुम्हें माफ किया जा सकता था। ये बाली कौन है जानते हो? इंद्र के अब पुत्र हैं। बाली कौन है? इंद्र के पुत्र हैं। और सुग्रीव कौन है? सूर्य पुत्र हैं। तुम सामान्य नहीं हो, तुम देवता हो, तुम बंदर के रूप में हो। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। जैसे राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। ऐसे ये बाली बंदर नहीं है, बंदर के हाँ। तो तुम सामान्य बंदर थोड़ी हो, तुम देवता हो। और तुमने एक भाई की पत्नी को रखा है तो तुमने गलत किया, तुम अधर्म